हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने बोला था, डॉट वीडियो आपका कंटिन्यू बनेगा। और देखिए, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, तो मतलब मुझे बड़ा खुशी हो रही है ये बात जानकर कि आपका जो सवाल का लेवल है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब आप सीख रहे हैं, आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले जो लेवल आपका था, अब लेवल आपका बढ़ चुका है। तो ऐसे ही आप सब पढ़ा कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन आपका ये मेहनत जरूर रंग लाएगा। आज के आप देखेंगे जितने भी सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं है, 6 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, ऐसी बात नहीं, बहुत लोगों से क्वेश्चन नहीं बना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो अभी वीडियो का लेवल है, जो अभी डाउट क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं, उसका जो लेवल है वो पहले से बहुत बेटर है, पहले से बहुत अच्छी है। तो आप सब लोग सारे वीडियो को देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना वीडियो को देखिए, सारे वीडियो को देखिए। अब देखिए, जो पहला सवाल है यही एक सबसे इजी सवाल है पूरे में से। आज की वीडियो में सबसे इजी सवाल आपका यही सवाल है। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि एकदम इजी है। अगर एक विशिष्ट महीने में एक आदमी का व्यय उसके मासिक वेतन का 70% है। जो व्यय की बात कर रहा है उसके मासिक वेतन का कितना है? 70% है। मतलब एक्सपेंडिचर, अच्छा ये व्यय, ये इनकम हो गया, मतलब वेतन कर दे रहा हूँ। देखिए, वेतन का वर्ब ऐसे होता है, वेतन और उसके मासिक वेतन का ये व्यय हो गया, एक्सपेंडिचर। अरे यार, और ये बचत हो गया। सेविंग कितना हो जाएगा आप खुद बताइए। अगर 100 रुपया मैंने बोल दिया कि 100 यूनिट अगर उसका वेतन है तो 70 खर्चा कर रहा होगा इतना, इसका मतलब बचा कितना रहा होगा? 30। बोल रहा है कि अगर वह इतना रुपये की बचत करता, सवाल में दे रखा है बचत कितने की करता है? 10500। ये स्टाइल पढ़ने का अच्छा है। 10500 मतलब 10,500 रुपये की बचत करता है। इस सवाल में आपको दे रखा है। बोल रहा है कि अगर आदमी के वेतन में 14.2/7% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की कमी होती है, तो नई और पुरानी बचत के बीच का अंतर क्या है? क्या कर रहा है? 10% उसका क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर कम हो जा रहा है और व्यय जो है 14.2/7% बढ़ रहा है। 14.2/7%, जल्दी बताइए कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे सर 1/7। मतलब जहां पे पहले 7 थी इनकम, वहां पे अब 1 बढ़कर कितनी हो गई? 8 हो गई है। तो मैं पहले इनकम को 7 कर दे रहा हूं, 7 से गुना कर दिया तो ये भी हो जाएगा इतना और ये भी हो जाएगा इतना। ठीक है, अगर पहले 700 हो गया तो अब कितना हो जाएगा? 100 बढ़ जाएगा। मतलब अब इनकम कितना हो गया? 800 हो गया। सिर्फ फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने ऐसे किया। तो अगर 800 हो गया, पहले कितना है देख लीजिए, 70 गुने 7 एक्सपेंडिचर है, 10% अब एक्सपेंडिचर घट गया। पहले 490 हो गया ना, इसका कितना है? 490। तो इसका 10% अब कम हो रहा है एक्सपेंडिचर। तो इसमें 490 में से अगर 49 आप घटा लेंगे तो अब कितना खर्चा हो रहा होगा? तो 441 का खर्चा हो रहा है। अब बचा कितना रहा? तो आप कहेंगे सर 361 बचा रहा है ना? नहीं, 359 रुपये का बचत रहा। देख लीजिए, दिस माइनस दिस। ये आपसे बोल रहा है कि पहले जितना बचत था अब जितना बचत है उसके अंतर क्या है। तो पहले कितना बचत था? कहेंगे 210। अब कितना बचत है? 349। तो बचत टोटल कितना बढ़ गया? तो 149 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। दिस माइनस दिस कितना हो गया? 149 की वैल्यू पूछ रहा है और दे रखा है कितना? 210 की वैल्यू कितनी है? इतनी है। 0 से 0 और ये काट दीजिए, 50 आ गया। इसको गुना कर दीजिए 50 से और 15 75 7500 में से घटा देंगे तो 5, तो आपका क्या आ गया? 7450। देख लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। कैलकुलेशन देखिए अच्छा रहता है। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक भी होता है मेरे से कैलकुलेशन में, कभी कभार होता है, ऐसा नहीं हर बार होता है। और ये जिनका सवाल था, ये सवाल जिनका था और ये अगला सवाल भी जिनका है, आप इनका नाम है, नाम बता दे रहा हूं, बता दूं? नहीं, सोचिए। सवाल देखिए आप अगला, तब तक मैं m + n का स्क्वायर प्लस m - n का स्क्वायर बराबर 82 और दिया हुआ m - n बराबर 1। जिनका भी सवाल था, आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं कि आप वीडियो को देखते हैं, आप समझते हैं चीज़ों को और आगे भी आप लोगों को मेरा वीडियो पहुंचा रहे हैं। अब ये उनका काम होता है कि वो आगे पहुंचाएं, देखें नहीं देखें। आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब इस सवाल को हम देखिए। सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। देखिएगा, इस सवाल का 2 आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों करेक्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। लेकिन जो जनरल चीजें आती है उसके अनुसार आप चलेंगे तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बोलेंगे। ठीक, दोनों चीजें मैं बताऊंगा
सवाल सिर्फ इतना कह रहा है कि m और n कोई एक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसका क्या है, रूट्स है, उसका मूल है, उसका सॉल्यूशन है, उसका जीरोज है। और उसके बाद बोल रहा कि अगर ये दो इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको द्विघात समीकरण बताना है। वो द्विघात समीकरण क्या था? तो आप देखिए, आप इस तरह के सवाल को अगर m माइनस एन की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, देखिए तो आप कहेंगे सर इस तरह से m प्लस एन का स्क्वायर कितना हो गया, एक इधर जाके घटेगा 81, 81 का प्लस माइनस 9 होता है m प्लस एन, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा। अब मुझे बताइए कि अगर m प्लस एन कितना है, 9 है, अगर m प्लस एन 9 है तो आपका m माइनस एन कितना आ जाएगा, देख लीजिए m प्लस एन कितना आ गया आपका, प्लस माइनस 9, m माइनस एन 1 है, आपको m और n निकालना है क्योंकि अब निकालना है प्रोडक्ट, अब निकालना है आपको प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट अब अगर निकालना है तो आप m माइनस एन कैसे निकालेंगे, अगर आप प्लस लेंगे तो m माइनस एन अलग हो जाएगा, माइनस लेंगे तो m माइनस एन अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस मेथड से नहीं बना रहा हूं, आप प्लस लेके चलेंगे तो m कितना आ जाएगा, देख लीजिए 5 आ जाएगा, और n कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, आप देख लीजिए। और इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट होता है, यहाँ पे माइनस, सॉरी सम ऑफ रूट, और क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 5 4 9, और यहाँ कितना हो गया 20, ये 0 हो गया। अगर आप कहेंगे सर यहाँ माइनस ले लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ माइनस अगर आप ले लेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ माइनस ले लीजिए तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा -8, और -8/2 करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अगर m -4 है तो n कितना हो गया, -5। अब इस तरह से चलेंगे तो सम ऑफ रूट कितना हो गया, आप देख लीजिए सम ऑफ रूट कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर m प्लस एन -9, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया, 5 × 4 20, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है आपका, ये निकल कर आया, देखिए ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी क्वेश्चन सही है। अब चेक कर लीजिए, m की वैल्यू -4 डाल दीजिए, n की वैल्यू -5 डाल दीजिए, कितना हो जाएगा अंतर दोनों का, 1 ही दोनों का अंतर है, देख लीजिए। तो ये तो 1 ही हो गया, और सम -9 का भी स्क्वायर 81, और m प्लस n प्लस 9 का भी स्क्वायर 81। तो आपको पता चल गया दोनों सोल्यूशन सही था। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकाला है आपने, उसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है m प्लस एन है तो m प्लस एन का होल स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे वैसे करके निकाल सकते हैं, या फिर इसी को ब्रेक कर दीजिए, बहुत तरीके हैं निकालने को। एक सिंपल तरीका था जो डायरेक्टली आपको दिख रहा था। सवाल नंबर 3 देखिए, ये सवाल जो है आपका अच्छा सा सवाल है, और ये सवाल मैं पहले भी कराया हूं। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि जो ये आपका एक शंकु है, इस शंकु का जो आपका बोल रहा है कि जिसका लैटरल सरफेस एरिया हाइट है जो h दिया हुआ है, h बोल रहा है कि 35 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा 35 सेंटीमीटर बोल रहा है। आगे बता रहा है कि इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, और ये बोल रहा है आधार का जो क्षेत्रफल है कितना होता है πr², इसका 4 गुना ये है, तो हमने इसको भी 4 से गुना कर दिया। अब तो कहेंगे बराबर हो गया, तो आप कहेंगे हाँ सर जी, तो ये से काट दीजिए, और ये से काट दीजिए, ये से काट दीजिए, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 4r, l की वैल्यू कितनी हो गई 4r। अब मुझे बताइए कि l बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे सर स्क्वायर अगर आप करेंगे तो l स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे r² प्लस h², तो इधर कितना हो जाएगा 16r²। आप बताइए r² इधर जाएगा तो आपको h² की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर 15r²। आ गया। आपसे पूछ रहा था वॉल्यूम इसका कितना होगा, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कितना होता है 1/3 πr²h, सबकी वैल्यू डाल दीजिए 1/3 22/7 r² कितना हो जाएगा, देखिए r² h²/15 हो जाएगा, h²/15, और h कितना है 35। इस भी h को मैं 35 × 35 लिख दिया। अब सिर्फ इसको कटफट करना है, कटफट मतलब, लेकिन ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा इस सेंटीमीटर क्यूब में लेकर आएगा। आपको जो आंसर देना है वो 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब आपको जब मीटर क्यूब में इसको बदलिएगा तो नीचे 1 पर कितना सुना होगा 100 × 100 × 100, मैंने इसको कर दिया 1000 × 1000, यही सी को आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये मीटर क्यूब तो ही गया है। तो आपको इसको अलग रख के इसकी वैल्यू सिर्फ बतानी है, यही सवाल कर रहा था। आपको यही दिक्कत हुई होगी तो आप इसको समझिए मेरे साथ। अब इसको कैसे कटिंग फटिंग करेंगे, तो देखिए यहां से काट रहा हूं मैं 25 से इसको काट दीजिए तो 40 मरतबे ये कट गया, और 5 से इसको काट दीजिए 3, तो 5 5 5 3 बार मैंने यूज किया, तो यहां से 7 7 7 343 आ गया। अब इसमें से भी एक साथ चला गया तो हो गया 49। अब देखिए 49 हो गया, और ये 3 × 9
9 चौ 36, कुछ और छोटा करें तो इसको 11 कर दें, गुना 11 और इसको 20, तो 3 3 9 2 18, 180 हो गया। और ऊपर 49 गुना 11 555 के आसपास, मतलब 550 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स निकाल रहा हूँ। तो देखिए 3 के आसपास इसका रिजल्ट आ रहा है, 3 से एकदम क्लोज रिजल्ट आ रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन 3 जो है यही आपका करेक्ट है। अब ये जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल मजेदार है। देखिए आप ये सवाल देखिए और आप सोचिए एक बार, कोई भी अप्रोच मिलता है तो आप सोचिए, आप फिर कंपेयर कीजिएगा, चूंकि ये लाइव नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप बताइए क्या अप्रोच आपका है। तो आप ये कंपेयर कीजिएगा कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या फिर आप कुछ मतलब डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब दूसरे डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सवाल को बड़े अच्छे से पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। बड़ा अच्छा सा सवाल है, मैं इस तरह का सवाल पहले भी कराया हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराया हूं, डॉट वीडियो में भी कराया हूं शायद। देखिए बाहर थोड़ा सा है ना डिस्टर्बेंस लगता है, 2 मिनट होगा आपके साथ, क्या करें, देख रहे हैं खट खुट ये होगा 1-2 मिनट के लिए बस, ज़्यादा नहीं, लेकिन होगा, कुछ नहीं कर सकते, हमें इसी के साथ झेलना पड़ता है। आप भी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, मुझे गर्मी भी साथ में बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब देखिए सवाल, देखिए सवाल आप पढ़ चुके होंगे, कुछ समझ में आ रहा है सवाल। देखिए सवाल मैं समझा रहा हूं, एक चीज करूंगा मैं और आप सवाल पकड़ लेंगे, जो भी इस तरह का सवाल किए होंगे। सवाल पढ़िए करा, यदि किसी राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज उस राशि का 2.375 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज उस राशि का इतना गुना हो जाता है, तो उस राशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का कितना प्रतिशत है। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। इसको आप मुझे बताइए कि अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। ये 3/8 है क्या, देखिए तो 0.375 3/8 है ना, तो कितना हो गया 19/8। अब बात क्या हो गया कि जो भी धन था उसका 3 वर्षों में 19 रुपया का ब्याज, मतलब अगर पी आपका प्रिंसिपल आपका 8 है तो आपको ब्याज कितना मिला है 19 का। तो आपसे अगर ए पूछूं मैं अमाउंट की मिश्रधन कितना होगा तो आप नहीं बता देंगे 27 रुपया। कोई तकलीफ है बताने में आपको, दोनों को जोड़ के बता दीजिए 27 रुपया, कोई भी तकलीफ। अब बन गया सवाल। तो ये डेसिमल यहां पे आपको तकलीफ कर रहा था, यही मैं बोलता हूं सवाल जरूरी नहीं है कि आपका सेम डिट्टो आए, सवाल का थोड़ा सा घुमा देगा, सवाल कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखिए सवाल में पहले ही बताया इस तरह का। अब बताइए कि 3 साल में अगर 8 से कोई दिन 27 हो रहा है, मतलब 1 साल में 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, कितने पे 2 पे। हमने इसको अगर मूलधन लिया है तो 8 पे कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 4। कितने साल में 1 साल में, तो पूरे साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 12, मतलब ऐसा ही आपका 12 आ गया। सी आई आपको दिया हुआ है 19, आपसे यही तो बोल रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का कितना गुना है। तो भैया 100 से गुना करके और भागा तो आप दे ही सकते हैं, इतना मेरे तरफ से आप कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए और कितना आ गया आप देखिए। डायरेक्टली काटूं, अच्छा इसको 20 ले ला हूं थोड़ी देर के लिए, बुरा मत मानिएगा। 5 आ गया ना, 60 के आसपास आएगा। 60 से इसको बढ़ा दिया हूं, इसके कारण वैल्यू थोड़ा सा घट जाएगा नीचे बढ़ाने से, मतलब 60 से थोड़ा सा बढ़ाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन 61 या 63, 2 ऑप्शन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भागा दे दीजिए 1200 को 19 से, कितना आ जाएगा कितना आ गया 3 आ गया ना 57, हाँ 63 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 63 ही आपका परसेंट ये करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन मैं रखा हूं वो स्पेशल क्वेश्चन है, वो स्पेशल क्वेश्चन है। वो एक्चुअली इन सारे डाउट में सबसे पहले वही क्वेश्चन मेरे पास आया था, क्योंकि जब लास्ट वीडियो बना था उसी के बाद ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया था, जो कि नहीं जा पाया था। वीडियो बनने के बाद मैं देखा, मतलब जब वीडियो बना मैं शूट कर रहा था उस टाइम ये क्वेश्चन मेरे पास आया था या फिर उसके जस्ट बाद आया था, तो ये क्वेश्चन नहीं जा पाया था। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लास्ट में रखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा पढ़कर वो क्वेश्चन बनाकर। हो सकता है आप में से बहुत लोग वो क्वेश्चन पहले नहीं देखे हो। अब ये सवाल आप देखिए, ये सवाल बनाते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का। बोल रहा है एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। कितने मिनट में तय करती है 45 मिनट में तय करती है एक निश्चित दूरी को। यदि इसकी गति में 5% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, पहले मैंने बोला गति 1 तो कह रहा है 5% बढ़ा दो गति, ठीक है 5 किलोमीटर पर आवर से गति बढ़ा दी गई है। यदि समान दूरी तय करने में 3 मिनट का अधिक समय लगता है,
नहीं, गति कम कर दिया गया है तो समय 3 मिनट का अधिक लग रहा है। आप मुझे बताइए कि दूरी तो बराबर है, दूरी तो बराबर है, तो दूरी बराबर है तो आपसे पूछूंगा कि टाइम का रेशियो आप बताएंगे तो आप कहेंगे सर उल्टा लिख दीजिए, यही टाइम का रेशियो हो गया। आप कहेंगे ना। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई है और क्या क्या बातें निकल कर आई है, सारा कुछ आपके सामने, इसको सोल्व कर सकते हैं आप। एक बार ट्राई करना चाहेंगे? देखिए, आपको तो सबसे पहले कहा था समय लगता कितना है, 45 मिनट। देखिए पहले स्पीड से चल रहा था, x-5 समय लगेगा, मतलब x-5 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट है, 0.1 पॉइंट सेकेंड। यहां से यहां अगर आप बात करेंगे तो देखिए 5 यूनिट समय यहां ज्यादा लगा, लेकिन सवाल करा नहीं भैया 3 ही मिनट ज्यादा लगा, मतलब यहां के अनुसार 5 यूनिट की वैल्यू 3 है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए या सीधे इसको 15 से गुना कर दीजिए, तो 45 से भी 15 से गुना कर दीजिए तो 75। तो यहाँ 45 यूनिट की वैल्यू, यहाँ 45 मिनट की वैल्यू, यहाँ 45 मिनट की वैल्यू, तो दोनों यहाँ बराबर होना चाहिए। मतलब x-5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 75, और x निकल कर आ गया 80। आपको पता चल गया कि उसकी स्पीड ओरिजिनली कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। आप सोच रहे होंगे सर किलोमीटर आपने क्यों बोला? मैंने किलोमीटर नहीं बोला था, मैंने x लिया था, चूंकि यहाँ पे ये सब मिनट में था, ऑटोमेटिकली सारा कुछ था सेट, तो ऑटोमेटिकली मिनट मिनट कैंसिल हो गया, तो जो भी x का यूनिट है वही इसका यूनिट है। चूंकि 5 किलोमीटर में डायरेक्टली ऐड किया था इसलिए किलोमीटर में था, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर ही किलोमीटर में ऐड होगा। तो अब क्या कर रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बता दीजिए। आप खुद बताइए 80 के स्पीड से अगर 45 मिनट चला है, 3/4 चला है, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड गुना टाइम कितना आ गया, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप इस क्वेश्चन को देखिए बड़े अच्छे से, पढ़िए एक बार, हो सकता है आपके लिए सवाल नया होगा लेकिन काफी मजेदार है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक बार पढ़ लेता हूं। करा कि राहुल बोरोज 2604 फ्रॉम ए बैंक एट 14.2/7%। इस परसेंट के हिसाब से कुछ पैसा उधार लेता है और वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करता है, और तीनों इंस्टॉलमेंट क्या है, जीपी में है और बढ़ते हुए जीपी में है, मतलब पहला जितना है उसका कुछ गुना दूसरा है और उसी का उतना ही गुना तीसरा है। तो इस तरह से वो पे करता, फाइनली 3584 रुपया पे करता। तो आपसे पूछ रहा कि आखिरी इंस्टॉलमेंट था उसका वैल्यू बताइए। सवाल आप देखिए, हम बनाते हैं। सत्यम आप इसको ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद देखिएगा, ठीक है। नाम नहीं बताना चाह रहा था लेकिन बता दिया। अब सत्यम सारा सवाल आप ही का था, उम्मीद है आपको समझ रहे होंगे, और एक बार फिर से आपको धन्यवाद। अब देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, दिल खुश कर देगा। देखिएगा कैसे, इसका पहला फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बोलिए तो कितना कहेंगे, 1/7। मतलब जो 7 रुपये आप लिए हैं उसको अगर आप 1 साल बाद चुकाने जाएंगे तो 8 चुकाना पड़ेगा। अगर 2 साल बाद चुकाने जाएंगे तो 7 स्क्वायर का 8 स्क्वायर चुकाना पड़ेगा, देखिएगा बड़ा अच्छे से। और अगर 3 साल बाद चुकाने जाएंगे तो 7 क्यूब का 8 क्यूब चुकाना पड़ेगा। मतलब अगर पहला इंस्टॉलमेंट आप इसको बोलेंगे तो मैं दूसरा इसको बोलूंगा, तीसरा इसको बोलूंगा। ये जीपी में है भी, लेकिन ये जीपी फिक्स मैंने कर दिया, कितना कर दिया, 8 कर दिया, ये नहीं मुझे पता है तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस जीपी का फिक्स जो वैल्यू है इसको हटाऊंगा। फिक्स क्यों रहेगा भाई, तो मैंने कहा कि भैया तुम 8 स्क्वायर से इसको गुना कर दिया, बराबर कर दिया, इसको 8 से गुना कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, 8 स्क्वायर से गुना हो गया और ये भी 8 से गुना हो गया। अब सारा क्या हो गया, बराबर हो गया इंस्टॉलमेंट। लेकिन सवाल करा नहीं भैया इसका ये कितना गुना है, तो मैंने बोला a गुना है, और इसका फिर से ये गुना है, मतलब इसका कितना गुना हो जाएगा, a स्क्वायर। मतलब मैंने बोला कि 10/10 ये है, ये अगर 1 इतना है तो इतना गुना ये है, और इतना गुना ये है, मतलब तीसरा इंस्टॉलमेंट ये हो गया। इसी का वैल्यू आपको पता करना है, और इसका वैल्यू आप अगर इस तरह से आप पेमेंट करेंगे तो आप कितना पेमेंट करेंगे, तो 8Q की वैल्यू कितनी होती है, 512, और 1 + a स्क्वायर, आप इतना ही पेमेंट करेंगे। और ये बोल रहा है 3584, एक बार मिला लीजिएगा, 3584 रुपया का ये पेमेंट करता है टोटल मिलाकर, हाँ इतना ही है। इसी तरह से आप बताइए मुझे, अगर आपने यहाँ ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कौन मना किया, यहाँ भी कीजिए भाई। ऐसा थोड़े है कि आप जबरदस्ती इधर ही करेंगे, नहीं कर सकते है ना। हम तो रेशियो लेकर चले तो इधर मल्टीप्लाई करना होगा तो इधर भी करना होगा। चूंकि हमारा कुछ कंडीशन था जिसके कारण हमें जरूरत पड़ी, तो हम इस कंडीशन को जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं ना कि मनमानी करेंगे। तो आप बताइए, यहाँ पे आपको देखिए 7 कॉमन में ले रहा हूँ, तो 8 कितना हो गया, 64, यहाँ कितना हो गया 56 से,
और यहाँ क्या हो गया 49a², और इसकी वैल्यू बोल रही है कि कितना उधार लिया था 2604। ये कौन सा पैसा है जो उधार लिया गया था। बस यही दो क्वेश्चन को सोल्व करना, आपको ये मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा तो यहाँ डाल दीजिएगा, बात खत्म। एक बार सोल्व कर देता हूं मैं, 7 से काट दीजिए मेरे साथ, तो कितना हो जाएगा 7 × 21, 7 × 7 = 49 और 7 × 2 = 14। 8 से काटिए मेरे साथ, 8 × 4 = 32, 3, 8 × 4 = 32, 8 × 8 = 64। ये 8 से कटेगा तो 64, और फिर से 8 से काट दूंगा तो 8, और ये 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, और 8 से कट गया 7। इसका मतलब यहां से आप बात कहेंगे कि a + a² बराबर हो गया 7 - 1 6, और यही वैल्यू यहां डाल दीजिए तो आप कहेंगे सर 64 प्लस, यहां से देखिए 7 हटा दे रहा हूं मैं 7a। अब ये कितना बचा 49, 7a हटा दिया, अब बचा 49a + 49, तो 49 कॉमन ले लिया, 1 + a², a + a कितना है 6 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 372। आप मुझे बताइए कि 64 प्लस ये कितना आता है, गुना कर लें तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 300 में 6 घटा दिए 294, और ये जोड़ लीजिए 64 कितना आ गया 8, 5, 358 आ गया। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो आपका आ गया 372 की वैल्यू 7a + 358, तो 7a की वैल्यू कितनी आ गई, घटा लीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। a की वैल्यू जब 2 आएगी तो आपको पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट वो कितना था जो सवाल आपसे पूछ रहा था। तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, यही इंस्टॉलमेंट है तीसरा, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कितना हो गया 512, 8 का क्यूब 512 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2048 रुपये का इंस्टॉलमेंट था। मजा आया सवाल देखकर? आप पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि सवाल का जो लेवल है, सवाल का जो लेवल है वाकई बढ़ रहा है। आप सवाल जब पूछ रहे हैं तो वो लेवल पहले जो था वो अब नहीं रहा है, अब आपका लेवल पूछने का एक अलग हो चुका है। तो आप ऐसे ही मेहनत कीजिए, वीडियो को देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके बताइए, और मेरा इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सवाल भेजते रहिए, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक मज़ेदार, एक धमाकेदार, एक जोरदार वीडियो के साथ, सॉल्यूशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।